दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ आपको हेवी साइज की शर्ट के सामने की कटिंग। और इसका मैं आपको मेजरमेंट बताऊंगा। तो मेजरमेंट आप सुनिए, मेजरमेंट कितना है। लंबाई इसकी 28.5 है और जो हमारा शोल्डर है ना वो 22 का है। आस्तीन हाफ रहेगी, 8 इंच की आस्तीन है, 21.5 इंच की इसकी ये मोहरी रहेगी, 21 इंच की। ठीक है। और जो इसका सीना है ना वो 58 का रहेगा, 50 और 8 58। पेड भी 58 का है और सीट भी 58 की है। तो ये 58 साइज की शर्ट की कटिंग मैं आज मैं करके दिखाता हूँ। तो हम पहले इसको सीधा निशान इस तरीके से, लंबा निशान लगाना क्योंकि बड़ा साइज है, इस तरीके से निशान लगा लेंगे। और पट्टी तो हम जैसे नॉर्मल छोड़ दे, 2 इंच की किनारी छोड़ के 2 इंच की पट्टी इस तरीके से फैशन पट्टी पे निशान लगाना है। इस तरीके से सीधा स्केल ले करके इस तरीके से निशान लगा देंगे और इसी तरीके से सीधा निशान ही हो जाएगा। फिर इसकी लंबाई जो है 28.5 है, तो 28.5 यहाँ तक मेजर टेप रखेंगे और 28.5 और 1.25 इंच एक्स्ट्रा रख के 29 पे निशान लाएंगे। साइड कट शर्ट है तो 1.5 इंच हम इसका नीचे मार्जिन छोड़ेंगे, 1.5 इंच मार्जिन छोड़े। मेन इसका आर्मोल मैं आपको बता दूँ, इसका आर्मोल हमारा को कितना उतारना है। मेन आर्मोल है इसका, क्योंकि 58 साइज की शर्ट है तो आर्मोल इसका जो है ना 58 साइज में हम इसका जो सामना आएगा तो 16.5 का सामना आएगा। चौथाई करने के बाद में 58 की जो चौथाई होएगी वो होएगी 14.5 इंच और 2 इंच इसका मार्जिन आएगा, तो 16.5 इंच का इसका सामना आ जाएगा। और 16.5 में हम इसमें माइनस करेंगे 4.5 इंच, 4.5 इंच माइनस करेंगे तो हम इसका आर्मोल 12 इंच पे उतारेंगे। इस तरीके से 12 इंच पर आर्मोल उतार देंगे। 12 इंच पर आर्मोल उतारने के बाद में इधर की जो लंबाई है इसकी लंबाई 28.5 थी, तो हम 28.5 पे ही निशान लगाएंगे। पेट की तरफ से जो इधर फ्रंट पट्टी है उधर से हम डोन करेंगे, तो इधर से 28.5 पे ही निशान लेंगे, 1.5 इंच इसका दबाव छोड़ देंगे और इस तरीके से एक लंबा निशान लगा देंगे। इस तरीके से लंबा निशान और इस तरीके क्रॉस करके, क्योंकि पेट है, पेट की वजह से क्रॉस करना है और इस तरीके से निशान लगा देंगे। और एक 1.5 इंच का निशान इधर से लग, ये अपना साइड कट शर्ट है तो इस तरीके से निशान लगा देंगे क्रॉस करके। अब इसका जो सीना है 58, यानी कि 50 और 8 58, तो ये 58 इंच की चौथाई जो होती है तो 14.5 इंच ये हो गया इसका चौथाई होएगी। और ये 2 इंच हम इसका लूजिंग देंगे, 2 इंच लूजिंग देंगे तो 16.5 इंच का इसका सामना आएगा। और यहाँ से हम आर्मोल की तरफ से माइनस करेंगे 4.5 इंच। इस तरीके से 4.5 इंच माइनस करने के बाद में इसका जो शोल्डर है तो 22 है, 22 में हम शोल्डर आधा होता है 11, तो हम इसका निशान लगाएंगे 11.5 इंच पे। इस तरीके से 11.5 इंच पे निशान लगा देंगे और इसे सीधा स्केल लेंगे और इस तरीके से आर्मोल के निशान से जो 4.5 इंच हमने माइनस करा था इस तरीके से सीधा निशान लगा देंगे और इधर से कर देंगे इसकी गोलाई। इस तरीके से बड़ा साइज है तो कंधी में इसकी 2 इंच उतारनी है, 2 इंच कंधी गिरानी है। 2 इंच कंधी गिराने के बाद अब इसका जो कॉलर है ना तो 18 है, तो 18 का जो हाला में काटना है 2.25 और 3, इस तरह, यानी पट्टी की तरफ से 2.25 और कंधी की तरफ से 3, इस तरीके से इसकी गोलाई कर देंगे और सीधा निशान लगा देंगे स्केल से इस तरीके से। ठीक है। अब इसका जो पैड है वो पैड भी 58 का है, 50 और 58, तो हम वही 14 इंच की 14.5 इंच इसकी चौथाई होती है, 2 इंच लूजिंग देंगे 16.5। इसकी जो नीचे का सीट है वो भी 58 का ही है, तो 14.5 इंच इसकी चौथाई होगी और 2 इंच लूजिंग देंगे तो 16.5 इंच का इसका सामने पे कटिंग करेंगे। और इस तरीके से सीधा स्केल लेंगे, इस तरीके से सेप पट्टी से नहीं लेना, सीधा स्केल ले करके इस तरीके से निशान लगा देंगे और इस तरीके से निशान लगा करके हम जो है 2 इंच इसका कट का निशान लगा देंगे। इस तरीके से ये आपका सामना कटिंग करने के लिए तैयार है। अब मैं बता, इसका जो मैंने आर्मोल उतार बताया ना उस तरीके से आर्मोल उतारना 16.5 इसका ये
सामना सामना आएगा तो 4.5 इंच माइनस करके 12 इंच पे इसका आर्मोल उतारना है। इसी तरीके 4.5 इंच माइनस करो 12 इंच पे आर्मोल उतार दो, क्योंकि 58 साइज यानी 50 और 8 58 का साइज है, 18 का इसका कॉलर है। ठीक है, इस तरीके से मैं इसका फ्रंट कटिंग कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये इसका फ्रंट कटिंग हो चुका है। जैसे मैंने आपको बताया था उसी तरीके से आर्मोल में 12 इंच उतारना और आर्मोल की साइड से 4.5 इंच हमारे को आर्मोल की तरफ से माइनस करके और शोल्डर का निशान लगाए, सीधा निशान इस तरीके से लगाना। ये इसका फ्रंट कटिंग हो जाएगा। और इस तरीके से हमें देखिए, ये देखिए बैग, बैग मैं आपको दिखाता हूँ, आपको जैसे समझ में आएगी। तो इस तरीके से ये बैग है ना, हमें जो आर्मोल की साइड है, आर्मोल की साइड से इस तरीके से और ये पट्टी से कम 1 इंच का अंतर दे करके इस तरीके से राउंड देना, जो पेट पे शर्ट गिरेगी। जो पेट है ना इसका बाहर निकला हुआ, तो पेट पे शर्ट नीचे गिरेगी। इस तरीके से ये शर्ट कटिंग करने के और इसका बैक कटिंग करके दिखाता हूँ। तो अब इसका मैं आपको बताता हूँ बैक कटिंग करना है। बैक कटिंग करने का अभी देखिए, हम जो नॉर्मल शर्ट रहती है उसमें जो है बैक का जो निशान लगा दो सीधा लगा दो, सीधा नहीं लगाना, थोड़ा हमें इधर से गहराई गहराई देनी है। इस तरीके से गहराई देनी है, बैक जो हमें यहाँ से गहराई दे के कटिंग करना। इस तरीके से गहराई देंगे, हल्की नॉर्मल गहराई देनी है 1/4 इंच की। इस तरीके से गहराई देनी है, क्योंकि बैग इसका नीचे ज़्यादा ना गिरे। बहुत बड़ा साइज है, 58 का साइज है। अब इसका जो शोल्डर है ना वो 22 का है, तो 22 का आधा 11 और आधा इंच हम इसका एक्स्ट्रा रखेंगे 11.5। इस तरीके से 11.5 हो जाएगा। और सीधा स्केल इस तरीके से लेंगे और सीधा स्केल ले करके इस तरीके से निशान लाएंगे, इसकी गोलाई कर देंगे। इस तरीके से बैग का मैं बताता हूँ, बैग आपको कितने इंच कम कटिंग करना है। अभी इसका 16.5 इसका सामने 16.5 है, तो 15.5 इंच का इसका बैग कटिंग करना है। नीचे से ऊपर तक 15.5, 15.5 बैग, 15.5 बैग, इस तरीके से हम इसका बैग कटिंग कर देंगे। दोस्तों ये इसका बैक कटिंग हो चुका है। बैक कटिंग जो नीचे के साइड है ना, जो नीचे से रहेगा उसको हम इस तरीके से कम इस तरीके से लेंगे और 1.25 इंच बैक कम करेंगे। और 1.25 इंच बैक कम करेंगे नीचे की साइड से, जो नीचे का दामन रहता ना, दामन की तरफ से इस तरीके से सीधा स्केल निशान लगा देंगे और इसे कटिंग कर देंगे इस तरीके से। कम से कम बैग हमारा एकदम परफेक्ट बैठेगा, नीचे नीचे नहीं गिरेगा। बहुत से की शर्ट की क्या होता, बड़ा पैड रहता तो बैग जो है नीचे गिर जाता है जाके और फ्रंट उड़ जाता है। तो हमें इस तरीके से बैक फ्रंट कटिंग हो जाएगा। अब इसकी मैं आस्तीन कटिंग बताता हूँ, इसकी आस्तीन की कटिंग कैसे होगी। दोस्तों इसकी हाफ आस्तीन है, हाफ आस्तीन का भी इस तरीके से कटिंग करेंगे। अब मैं बताता हूँ, हमने फ्रंट का जो आर्म होल था 12 इंच उतारा था हमें, तो इसका 12 इंच उतारा था, 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो 13 इंच पे हम इसका आस्तीन का आर्म होल रखेंगे, 13 इंच पे। और इस तरीके से 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे। 8 इंच इसकी लंबाई है, 8.5 और 2 इंच इसका मार्जिन रखेंगे। 4.5 इधर से लगाएंगे और 8.5 और 2 इंच इसकी मार्जिन रखेंगे इस तरीके से। आर्म होल जो है शर्ट का जो है 12 इंच था, तो आस्तीन का 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है, जब जाके आर्म होल सही बैठेगा। नहीं तो आर्म होल जो है शर्ट का जो है सेम टू सेम काटेंगे, इसका भी 12 काटेंगे और फ्रंट का भी 12 काटेंगे सामने का। तो क्या होगा, सामने का जो आर्म होल रहेगा वो बड़ा हो जाएगा और आस्तीन छोटी हो जाएगी। आस्तीन का आर्म होल छोटा रहेगा। इस तरीके से हमें ये आस्तीन कटिंग कर देनी है इसकी। मैंने आर्म होल बता दिया, इसी तरीके से आप आर्म होल कटिंग कर लेना, यानी कि बैक सामने से 1.5 इंच एक्स्ट्रा आर्म होल रखना है इस तरीके से। इस तरीके से ही हमारी शर्ट की कटिंग हो जाएगी। 58 साइज है दोस्तों, 58 साइज बहुत बड़ा साइज होता है। हमारे मेजर टेप भी सिर्फ 2 इंच बचा है, ज़्यादा भी नहीं, 2 इंच बचा है। 2 इंच से जैसे 60 का हमारा मेजर टेप होता है और 58 इंच का इसका चेस्ट है, सीना 58। इस तरीके से हमें यह शर्ट की कटिंग हो जाएगी। सिर्फ आर्मोल आपको ध्यान रखना, आर्मोल जो है 12 इंच का आर्मोल उतारेंगे, 16.5 का 4.5 इंच माइनस करेंगे। 16.5 का इसका फ्रंट आए सामना आएगा, तो 4.5 इंच माइनस करके 12 इंच पे
आर्म होल उतारना है और उसके बाद में आस्तीन का जो है 1.5 इंच एक्स्ट्रा काटना है 13.5 पे, जब 12 13.5। ठीक है, ऐसे हमारी शर्ट की कटिंग 58 साइज की हो जाएगी। दोस्तों ये हो चुका है इसका तीरा कटिंग। ये आपको नॉर्मली कटिंग करना है, जैसे सब शर्ट का कटिंग किया था उसी तरीके से 2 इंच की खंदी गिरा करके जितने इंच का शोल्डर है, तीरा है इसका, उसी में ही कटिंग कर देना। ये हमारी हो चुकी है इसकी आस्तीन कटिंग। अभी इसकी आस्तीन कटिंग, पूरी शर्ट की कटिंग आपको मैंने 58 साइज की बता दी है। और जी अब जो ये शर्ट रेडी हो जाएगा ना, तैयार होएगा, तो उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा इसकी वीडियो बना के कितना बड़ा साइज है। ठीक है।